हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं जनरल एंट्री में बैड डेट्स के बारे में बात। बैड डेट्स क्या होते हैं, बैड डेट्स रिकवरी क्या होती है और उनकी हम जनरल में कैसे एंट्री पास करते हैं। तो करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियोज को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि बैड डेट्स होते क्या हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैड डेट्स। तो बैड डेट्स है क्या चीज। बैड डेट्स वो अमाउंट है जो अमाउंट हमें डेटर के यहां से रिसीव होना था और हमें वो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। मान लीजिए मैंने कोई क्रेडिट सेल किया, क्रेडिट सेल्स की, क्रेडिट सेल करने पे मेरा क्या बन गया, डेटर। उसने मुझे मान लीजिए 10,000 रुपये का मैंने सामान उसको अपने डेटर को दिया और 10,000 का 10,000 उसने मुझे पेमेंट नहीं किया। और पेमेंट ना करने के भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि ये हो सकता है कि डेटर जो है वो दिवालिया हो गया या उसका बिजनेस लॉस में जा रहा है तो वो हमें पेमेंट नहीं कर पा रहा। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मैंने 10,000 रुपये का डेटर को क्रेडिट पे सेल्स किया बट वो अमाउंट मुझे रिसीव नहीं हुआ। तो ये अमाउंट जो होगा मेरा, ये अमाउंट जो होगा वो हमारा बन जाएगा बैड डेट्स। और बैड डेट्स जो होते हैं हमारे बिजनेस के लिए होते हैं लॉस। ये हमारा लॉस है। जो अमाउंट हमें डेटर के यहां से रिसीव नहीं हुआ है तो ये मेरा एक तरीके का लॉस है। तो मुझे एज ए लॉस इसकी जर्नल में एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है। अब इसमें भी स्टूडेंट्स दो कंडीशंस हो सकती हैं। ये एक कंडीशन ये हो सकती है कि उसने मुझे फुल्ली पेमेंट जो है वो नहीं किया या फिर उसने मुझे पार्शियल पेमेंट कर दिया। मान ली मैंने 10,000 रुपीज का एग्जांपल लिया है तो उसने मुझे 60,000 जो है वो पे कर दिया, पेड, एंड 40% जो है वो नहीं पे किया, नॉट पेड। ये एक कंडीशन तो ये हो सकती है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि उसने मुझे 100% का 100% जो है वो नहीं पे किया, नॉट पेड। तो इसकी दोनों की हम अलग अलग तरीके से एंट्री करेंगे। ठीक है। पहले हम इसकी देख लेते हैं एंट्री। 100% नॉट पेड, उसने मुझे 10,000 रुपीज पेमेंट करना था और मुझे टोटल पेमेंट उसने जो है वो नहीं किया। तो वो टोटल मेरा लॉस हो गया, टोटल मेरा बैड डेट्स हो गया। और बैड डेट्स हमारे लिए लॉस होते हैं और लॉस हमारे जाते हैं नॉमिनल अकाउंट के अंदर। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो मैं इसकी एंट्री क्या करूंगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, डेबिट कर दिया इसे। एंड टू क्रेडिट किसको करेंगे, कहां से आना था हमारा पेमेंट, आना था डेटर के यहां से पेमेंट। तो डेटर को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, क्योंकि देने वाला कौन था, गिवर जो था वो डेटर था। तो पर्सनल अकाउंट का इसमें रूल लग जाएगा, क्रेडिट द गिवर। तो यहां पे आ जाएगा टू डेटर्स अकाउंट। जो भी इसका XYZ नाम होगा, जो भी होगा हम यहां पे मेंशन कर देंगे। ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि 60% उसने पे कर दिया और 40% उसने हमें पेमेंट नहीं किया। तो 60% या तो उसने मुझे कैश पेमेंट किया होगा या फिर उसने मुझे बैंक से पेमेंट किया होगा। तो चेक से पेमेंट किया चाहे उसने मुझे कैश पेमेंट किया तो वो मेरे किस अकाउंट के अंदर आएगी, रियल अकाउंट के अंदर। क्योंकि जो कैश हो गया या बैंक हो गया वो मेरे होते हैं असेट्स एंड डेबिट वर्ड कम्स इन का यहाँ पे रूल लग जाएगा। तो फर्स्ट होएगा इसमें कैश डेबिट, कैश भी हो सकता है साथ में बैंक भी हो सकता है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी जिस तरीके से भी उसने मुझे पेमेंट किया होगा। दूसरा आ जाएगा मेरा बैड डेट्स। बैड डेट्स जो है हमारे एक तरीके लॉस हैं। लॉस को हम नॉमिनल अकाउंट के अंदर डेबिट कर देंगे टू डेटर्स अकाउंट, क्योंकि डेटर के यहां से रिसीव हुआ है। तो दो कंडीशन हो गई, एक में उसने मुझे पार्शली पेमेंट किया था और दूसरे में उसने मुझे फुल पेमेंट नहीं किया था। ठीक है। तो ये हो गए हमारे बैड डेट्स। अब हम देखते हैं कि बैड डेट्स की अगर हमें रिकवरी होगी तो कैसे हम उसे करेंगे। तो हमने यहां पढ़ा कि जो बैड डेट्स होंगे हमारे, वो हमारे एक तरीके के लॉस हो गए। तो मैंने उसको पहले ही लॉस में एंट्री कर दिया बिजनेस में कि मेरे को लॉस हो गया, मैंने बैड डेट्स अकाउंट बनाया और उसमें उसकी एंट्री कर दी जो अमाउंट मुझे नहीं रिसीव होना था। बट आफ्टर सम टाइम मेरे डेटर ने मुझे पेमेंट दे दिया तो वो मेरी क्या होगी, रिकवरी होगी। और रिकवरी जो होगी वो मेरी क्या होगी, एक तरीके का प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैंने उसको पहले ही लॉस में डाल दिया था, अब मुझे रिसीव हो गया तो वो मेरा बन जाएगा प्रॉफिट। तो मैं बैड डेट्स को क्या लूंगी, बैड डेट्स रिकवरी को प्रॉफिट, एज ए प्रॉफिट हम इसको
देखेंगे। और प्रॉफिट्स हमारे कहाँ जाते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, नॉमिनल अकाउंट का रूल लग जाएगा। तो इसमें एंट्री क्या होगी, तो जो उसने मुझे पेमेंट किया होगा या तो वो कैश से किया होगा या फिर उसने मुझे बैंक से किया होगा, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश और बैंक में हमारे पैसे आ रहे हैं तो रियल अकाउंट का रूल लगा देंगे। एंड टू बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट, तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी बैड डेट्स रिकवरी की। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि बैड डेट्स क्या होती हैं और बैड डेट्स रिकवरी क्या होती है और उनकी कैसे हम जर्नल में एंट्री पास करते हैं। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।